हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप पूरे शेप्स सीख लिए हैं। सबसे पहले हमने सिंगल शेप्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो सब सीखा। उसके बाद वो शेप्स को एक के ऊपर एक बिठा के उन शेप्स के बंचेस कैसे बनाने हैं वो सीख लिया। लेकिन हमने वो शेप्स को फिल नहीं किया था, फिलर एलिमेंट से फिल नहीं किया था। तो आज हम शेप्स के बंचेस निकाल के उसको फिल भी करेंगे। कुछ जगह फिल करेंगे और कुछ जगह हम शेडिंग भी देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक कैरी निकाली और उसके ऊपर मैं अभी शेडिंग वाले लीव्स निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से आपको दोनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के इसी फिनिशिंग के साथ आपको भी डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो आपने देखा, पहले मैं सिंगल शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ, उसके बाद फिल कर रही हूँ अभी, और उसके बाद आगे उसके ऊपर थिक बॉर्डर कर रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ। देखा, पहले मैंने सिंपल इस तरीके से सिंगल लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद उसमें फिलर एलिमेंट्स ऐड करना है और लास्ट में उसको थिक बॉर्डर करना है। उससे आपकी मेहंदी फिनिशिंग में दिखेगी। देखो, अभी यहाँ पे मैं फिलर एलिमेंट फिल कर देती हूँ, इसके बाद इसको थिक बॉर्डर करना है। तो यही पैटर्न होता है एक मेहंदी निकालते टाइम। अगर आपको फिनिशिंग से मेहंदी निकालना है, अट्रैक्टिव मेहंदी निकालना है, तो आपको पहले फिलर एलिमेंट फिल करके उसके बाद उसके ऊपर आउटलाइन देनी होती है। आप जब ये टेक्निक ट्राई करोगे, कॉन्स्टेंटली यूज़ में लाओगे हमेशा, तो आप ज़रूर देखोगे कि आपकी मेहंदी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है और आपकी मेहंदी फिनिशिंग में दिख रही है। तो ये सारे अभी जो मैंने निकाला, ये सारे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, हमने वो गर्ल्स मेहंदी में सीख लिए हैं। इसमें हर एक शेप हमने ऑलरेडी सीख लिया है। उसमें जो बारीक फिलर एलिमेंट्स है, ये जो अभी मैं पत्ते निकाल रही हूँ मोटे मोटे, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। फ्लावर्स सीख लिए हैं। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और जिन्होंने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, जिनमें हमने पूरा बेसिक कवर कर लिया है, तो वो जाके सारे वीडियोस चेक करो और स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करो अगर आप मेहंदी सीखना चाहते हो तो ऐसे ही आज मैं बहुत सारे बंचेस देने वाली हूँ मेहंदी डिज़ाइन के आपको। ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर मेहंदी क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके, तो आप मुझसे क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर करनी है, तो आप मेरे साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर भी कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे साथ। शेयर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंटरेस्ट, फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड की हुई है। आप उस लिंक पे जाके मुझे अपनी प्रैक्टिस दिखा सकते हो। देखो किस तरीके से मैं डिफरेंट टाइप के फिलर एलिमेंट्स बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने शेडिंग भी किया और साइड में एक पैटर्न भी बनाया फिलर एलिमेंट से। तो ऐसे आपको बहुत सारे पैचेस ट्राई करने हैं। जो मैंने दिए हुए हैं वो तो प्रैक्टिस करो ही, आप खुद से भी दिल से भी पैचेस बनाओ। हमारी क्लास में हम रोज़ बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा फिगर देखने वाले हैं। तो आज मैं जो पैचेस बना रही हूँ, ये आप ब्राइडल मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो और अरेबियन मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हो। जो आज के पैटर्न है वो थोड़े हेवी है, सिंपल नहीं है। तो आप ये फुल हैंड मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, एंगेजमेंट मेहंदी, किसी भी मेहंदी पैटर्न में आप यूज़ कर सकते हो। अभी जो लोटस वाला पैटर्न बना रहे हैं वो भी हमने स्पेशल क्लास दे के सीखा हुआ है। लोटस वाला पैटर्न कैसे फील करना है, रिवर्स मेहंदी पैटर्न कैसे फिनिशिंग के साथ दिखना चाहिए, इसका क्लास हमने सेपरेटली ले लिया था। अभी ये जो पैटर्न बनाया मैंने, ये भी हमने सीखा हुआ है। देखो किस तरीके से मैं शेप्स बना रही हूँ। कोई भी शेप्स स्टार्ट किया तो उसको ना साइड में जाके एंड करना, ताकि आपको एक बेस मिले आगे की मेहंदी डिज़ाइन कंटिन्यू करने के लिए। ये देखो, ये डिज़ाइन मैं साइड में लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे सामने मेहंदी निकालने के लिए कोई बेस मिले। अभी नेक्स्ट पैच देखते हैं। आज के सारे पैचेस बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही पैचेस है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। मुझे बस इतना बताना है कि आप फिनिशिंग के साथ ड्रॉ करो। हर एक शेप, हर एक लाइन, हर एक जो हम्स वगैरह है, पूरा एक क्लियर दिखना चाहिए। अगर आपके जो एक दूसरे के ऊपर हम जो लाइंस बनाते हैं, उसको बॉर्डर वगैरह देते हैं, जब वो बॉर्डर, वो लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, एक दूसरे को चिपक जाए, तो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो आपको जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी लाइन परफेक्ट आएगी। बिल्कुल भी एक दूसरे को चिपकना नहीं चाहिए या फिर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ क्लीन चलने लगेगा। मैं जिस तरीके से शेप्स बना रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू डिज़ाइन कैसे बनानी है। ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि आगे की डिज़ाइन समझ में नहीं आती कि क्या निकालो। तो जितना ज़्यादा आप शेप्स की प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके की बंचेस बनाने की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको आसानी होगी। नई डिज़ाइन ट्राई करो। जितना आप ज़्यादा ट्राई करोगे नई डिज़ाइन, जितना ज़्यादा पैचेस की प्रैक्टिस करोगे, नई डिज़ाइन की प्रैक्टिस करोगे, डिज़ाइन भूल जाने की प्रॉब्लम आपको उतनी ही कम होगी। मैं भी जब ब्राइडल की मेहंदी लगाती हूँ तो मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। तो हमको सिर्फ मोबाइल में थोड़ा सा आइडिया के लिए डिज़ाइन देखना ही पड़ता है। अगर कुछ नया निकालोगे तो मोबाइल में देख के निकालो, एक आधा पैच थोड़ा सा दिल से निकालो, थोड़ा देख के निकालो। इस तरीके से आप ब्राइडल को लगा सकते हो मेहंदी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिल से ही लगाना है, नहीं तो फिर पूरा सेम टू सेम जेरॉक्स ही निकालना है फोटो में जैसी मेहंदी, वैसे ही आपको ब्राइडल को लगानी है। वैसा कुछ नहीं होता। आप अपने दिल से थोड़ा सा, मोबाइल में से थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके पैटर्न ब्राइडल को लगा सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तब आपकी नई डिज़ाइन निकालने की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप में से कौन है जो रोज़ क्लासेस फॉलो कर रहा है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे भी समझ में आया कि कौन रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ हमारी क्लासेस देख रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस करते टाइम क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और आपको क्या नया सीखना है इस कोर्स में। अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे भी आइडिया आएगा कि मैं नेक्स्ट क्लास किस पे बनाऊँ। हम अभी मोर जो पिकॉक वाले शेप्स होते हैं वो भी देखने वाले हैं सेपरेट। पूरा पिकॉक का एक हम कोर्स लेंगे, क्लास लेंगे, जिसमें हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग एंगल से पिकॉक भी देखने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम मेहंदी का हर एक जो फिगर एलिमेंट होते हैं वो सब कुछ इस कोर्स में सीखेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं फ्री दे रही हूँ कोर्स, ये तो मैं बहुत कुछ आपको नहीं सिखा रही हूँ। उल्टा आपको ऐसा लगना चाहिए कि जितना आप पेड भी नहीं सीखते उतना इस क्लास में सीखे आप।
मैं ट्राई करूँगी हर एक शेप, हर एक मेहंदी का एलिमेंट आपको सिखाऊँ। अभी देखो मैंने ये शेडिंग वाला पैटर्न बनाया है, उसके पहले भी एक जो पैच बनाया है उसमें भी एक डिफरेंट पैटर्न है। तो इस तरीके से ये सारे शेप्स में अलग अलग नई कुछ डिज़ाइन है जो कि आपको प्रैक्टिस करने में कुछ नया प्रैक्टिस करने को मिलने वाला है। तो हर एक शेप की अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी ये हमारा लास्ट शेप चल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल मैं एक फ्लावर बना रही हूँ और उसको बॉर्डर कर रही हूँ। देखो बॉर्डर करने के बाद कितना ज़्यादा इफेक्टिव लगती है वो डिज़ाइन, बहुत इफेक्ट करता है जब हम थिक बॉर्डर करते हैं डिज़ाइन को। तो इस तरीके से आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की ये क्लास